हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड गुड इवनिंग। ये मेंटेनेंस पार्ट 4 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में डाला हुआ है सेक्शन 22 तक मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन 21 तक मैंने आपको पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेक्शन 22 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो तैयार हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। पहले आते हैं मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स लोग को कौन मेंटेन करेगा? हम लोग ने ये जान लिया डिपेंडेंट्स कौन होते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिपेंडेंट्स को अब मेंटेन कौन करेगा। पहला पॉइंट है हु आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स। फिर है सेकंड पॉइंट लायबिलिटी टू ऑफ अ डिपेंडेंट, ठीक है। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं फिर। सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, सब सेक्शन 1 subject to the provisions of this section, subsection 2 subsection 2 का सब provisions जो है वो बताता है the heirs of deceased Hindu who are bound to maintain the dependents। heirs of deceased Hindu, deceased Hindu मतलब जो हिंदू मर गया उसका लीगल हेयर, मतलब लीगल हेयर का मतलब आता है कि उसका लीनियल एसेंडेंट। लीनियल एसेंडेंट का मतलब ये आता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ईयर्स का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर, मतलब बेटा है उसका बेटा उसकी बेटी वैसे करके, ठीक है। तो ये ईयर्स का और अच्छी तरह डेफिनेशन मैं आपको तब बता दूंगा जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट। अभी इतना पढ़ते हैं। द ईयर्स ऑफ अ डिसीज्ड हिंदू आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड आउट ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिसीज्ड। जो भी प्रॉपर्टी उन लोगों ने जो ये ईयर्स लोग जो है डिसीज्ड हिंदू से भी जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है उस प्रॉपर्टी से डिपेंडेंट उन लोग के डिपेंडेंट्स लोग को उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 ये बताता है वेयर अ डिपेंडेंट हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड, जहाँ पे डिपेंडेंट जो है नॉट ऑब्टेन्ड बाय टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन। अब टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है मैं आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में बता दूंगा। एनी शेयर इन द इस्टेट ऑफ अ हिंदू डाइंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी शेयर ऑफ द इस्टेट मतलब एनी शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू डाइंग आफ्टर द, मतलब इस एक्ट के निकलने के बाद, पास होने के बाद कोई भी अगर हिंदू मर रहा है इस शेयर का प्रॉपर्टी लेके, तो द डिपेंडेंट शैल बी इंटाइटल, जो डिपेंडेंट्स जो लोग हैं जो मैंने आपको सेक्शन 21 में बताया था हु आर डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, वो लोग डिपेंडेंट शैल बी इंटाइटल्ड, उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, उन लोग का ड्यूटीफुल बनेगा। दे विल हैव ऑब्लिगेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का प्रोविजन के थ्रू टू मेंटेनेंस फ्रॉम दोज हु टेक द इस्टेट, जो लोग भी प्रॉपर्टी लेता है उन लोग से मेंटेनेंस लेना उन लोग डिपेंडेंट्स उन लोग का काम है। सब सेक्शन 3 में आते हैं द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन्स, liability of each of the persons who take the estate shall be in the proportion to the value of the share। the liability मतलब कौन liable है, कौन applicable, कौन able है, ठीक है। तो the liability of each of the persons, जो भी पर्सन जो लोग भी estate ले रहा है shall be in proportion, मतलब proportion में estate को लेना है, मतलब 1/2 और 1/3 ऐसे नहीं, आधा आधा सबके तरफ जाना चाहिए। to the value of the share or part of the estate taken by him or her। अब सब सेक्शन 4 में आते हैं हम लोग। liability of a dependent मैंने आपको बता दिया। अब टेकर्स ऑफ द estate आफ्टर सक्सेशन के बाद क्या है? notwithstanding anything contained in subsection 2, subsection 2 में जो भी लिखा है इस सेक्शन 22 में notwithstanding anything contained, और सबसेक्शन 3 सबसेक्शन notwithstanding subsection 3 notwithstanding the contents written in subsection 3 and subsection 2 of section 22 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, no person who is himself or herself a dependent, जो person himself या herself खुद से डिपेंडेंट नहीं है
शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट द टू मेंटेनेंस ऑफ अदर्स, वो भी लायबल हो सकता है कुछ मेंटेनेंस कंट्रीब्यूट करने के लिए। इफ़ ही और शी हैज़ ऑब्टेन्ड अ शेयर, अगर वो जो आदमी है कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो इस्टेट का शेयर कुछ अपने पास भी रखता है तो। इफ़ ही और शी हैज़ ऑब्टेन्ड अ शेयर और पार्ट द वैल्यू ऑफ विच इज़ और वुड if the liability to contribute were enforced becomes less than what would be awarded, जो भी अवार्ड उसको दिया जाएगा उससे कम, बायर वे ऑफ मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत। इसका मतलब यह आता है कि जो लोग भी प्रॉपर्टी इस्टेट जो भी शेयर अपने पास ले रहा है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, वो लायबल है कंट्रीब्यूशन। डिपेंडेंट्स लोग ओपन कर सकते हैं उन लोग से मेंटेनेंस, और बाद में जाके आफ्टर सक्सेशन जो लोग ने कंट्रीब्यूट किया वो लोग जो प्रॉपर्टी से ले सकता है वापस अपना शेयर। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस आपको मिलेंगे, आगे का वीडियोस सेक्शन 323 में आपको पढ़ाऊँगा अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। और हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।